आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, ये दुनिया है क्या। ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, इतने सारे परिवार हैं, घर हैं, जंगल हैं। ये जो पूरी दुनिया है, इसका स्वरूप क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि इसे भगवान ने बनाया है। इसके बारे में हम अगर सोचें तो दुनिया अगर किसी भगवान ने बनाई है तो क्या उनके पास कोई रॉ मटेरियल था जिससे उन्होंने यह दुनिया बनाई? अगर रॉ मटेरियल था तो उन्होंने तो उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, बनाया तो नहीं। इसका मतलब भगवान ने दुनिया नहीं बनाई। और अगर हम ऐसा कहें कि दुनिया बनने से पहले कुछ भी नहीं था और यह दुनिया बन गई, तो सवाल उठता है कि कैसे बनी। हमें इस दुनिया में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता कि बिना किसी चीज के कोई चीज बन जाए। तो इसका मतलब यह संभव नहीं है कि भगवान कुछ बना दे बिना किसी रॉ मटेरियल के। फिर और भी सवाल उठते हैं भगवान के बारे में कि अगर भगवान ने यह दुनिया बनाई है तो सबसे पावरफुल और करुणामयी होने के बावजूद दुनिया में इतने सारे दुख क्यों हैं? हम किसी भी घर में देख लें, हर घर में मौत होती है। जो पैदा होता है वो मरता है, और जब भी कोई मरता है तो उसके परिवार वालों को दुख होता है। दुनिया में इतने डिजीज हैं, इतनी बीमारियां हैं, इतने मानसिक तनाव हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान के पास करुणा नहीं है जो ऐसी दुनिया बनाए? और भी सवाल उठते हैं कि दुनिया बनाई तो बनाई क्यों? पर्पस क्या है? अगर हम मान ले कि पहले कुछ भी नहीं था तो दुनिया का पर्पस क्या है और उससे फायदा क्या हुआ? तो यही लगता है कि वास्तविकता में दुनिया किसी ने बनाई ही नहीं है। यह तो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। अगर हम ऐसा माने कि दुनिया का कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले क्या था? कुछ भी नहीं। जस्ट इमेजिन करें कि स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था और एकदम से अचानक से कहीं से दुनिया आ गई। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो यह समझ में आता है कि दुनिया वास्तविकता में हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आइए अब यह समझते हैं कि यह दुनिया बनी किन चीजों से है। तो दुनिया ऐसे 6 द्रव्यों से बनी है जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। हम अपने आसपास देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देते हैं चलते फिरते मनुष्य, जानवर, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह। तो हमें 2 चीजें बहुत ही क्लियर दिखाई देती हैं। इस दुनिया में एक लिविंग है और एक है नॉन लिविंग। अब हम देखें लिविंग, जो जीने वाली चीजें हैं, जिनके अंदर जानने की और देखने की क्षमता है, उसे कहते हैं जीव। यह पहला द्रव्य है। मनुष्य, पशु, प्लांट्स, बैक्टीरिया, यह सब में होता है। यहां पर शरीर की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है शरीर के अंदर रहने वाले जीव की, जिसमें जानने की और देखने की शक्ति है। अब हम दूसरे द्रव्य को समझते हैं। दूसरा द्रव्य है पुद्गल। यह जो हम सबको दिखाई देता है, जिसे हम फील करते हैं, जिसे टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब पुद्गल हैं। जैसे हवा, पानी, कंक्रीट की बिल्डिंग, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब पुद्गल हैं। इसके साथ प्रकाश, जो कि वेव फॉर्म में होती है, वो भी पुद्गल हैं। साउंड वेव्स, वो भी पुद्गल हैं। तो हमने देखा कि इस दुनिया में हमें 2 चीजें दिखाई दी, एक तो जीव और दूसरी पुद्गल। अब केवल जीव और पुद्गल ये दोनों हो तो भी काम नहीं चलता। इनको रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो एक तीसरी चीज और है इस दुनिया में, वो है स्पेस, जिसे हम कहते हैं आकाश।
इस आकाश में बादल, जमीन वगैरह सब कुछ होता है। सभी आकाश या स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर मान लें कि मात्र स्पेस हो, जीव हो और पुद्गल हो, तो यह दुनिया तो एकदम स्टैटिक हो जाएगी, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो एक और चीज जिसकी आवश्यकता है वो है टाइम। जब तक पास्ट ना हो, प्रेजेंट ना हो, फ्यूचर ना हो, तब तक इस दुनिया में हमें चेंजेस कैसे दिखाई देंगे? तो कोई भी चेंजेस होने के लिए टाइम की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा चौथा द्रव्य है, काल द्रव्य। इसके अलावा दो चीजें और है जो ना हमें दिखाई देती है, ना किसी साइंटिस्ट के इक्विपमेंट्स द्वारा देखी जा सकती हैं। वो है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। यह धर्म द्रव्य का मतलब वो नहीं है जो हम मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। यह धर्म द्रव्य तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसे ही दूसरा अधर्म द्रव्य भी है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। साइंटिस्ट के इक्विपमेंट्स इसे कैच नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिस्ट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो केवल पुद्गल को या मटेरियल को ही फिगर आउट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य करते क्या हैं। हम में किसी भी जीव में या पुद्गल में जो भी मूवमेंट होता है, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं, फिर चलना शुरू कर दूं, फिर बैठ जाऊं, हमारा या पुद्गल का मूवमेंट, जैसे कि बॉल ऊपर फेंकने पर बॉल ऊपर चली जाती है, ये सारे मूवमेंट में धर्म द्रव्य हेल्प करता है। और अगर कोई भी चीज स्टेशनरी है तो इस दुनिया में उसे स्टेशनरी रहने में अधर्म द्रव्य हेल्प करता है। और मजे की बात यह है कि यह हेल्प एक स्पेशल तरीके की होती है। दुनिया में कोई भी चीज ना तो अपने आप मूव होती है, ना खुद को मूव करने से रोक सकती है, बट उसके रुकने में या चलने में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मीडियम की तरह काम करते हैं। जैसे जमीन के ऊपर हम दौड़ते हैं लेकिन जमीन हमें नहीं दौड़ाती, लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। दौड़ने के लिए हमें जमीन तो चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार हमें मूव करने के लिए धर्म द्रव्य चाहिए होता है और रेस्ट करने के लिए हमें अधर्म द्रव्य चाहिए होता है। तो ये थे वो 6 द्रव्य जिसे मिलाकर इस दुनिया का सर्जन हुआ है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि यह विश्व इन 6 द्रव्यों से मिलाकर बना है। ये 6 द्रव्य हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे।